गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। भाई इस तरह के आए दिन आतंकवादी टिप्पणी आपको सोशल मीडिया में देखने और सुनने को मिल रहे होंगे। उदयपुर की घटना के बाद महाराष्ट्र में उमेश जी की घटना के बाद अब एमपी भोपाल में रहने वाला निशांक राठौर 20 साल का बीटेक का स्टूडेंट, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई गला काट के, और उसकी डेड बॉडी को रेलवे फाटक के ऊपर फेंक दिया गया। और उसके बाद मर्डर के बाद उनके ही फोन से अपराधियों ने उनके पिताजी, उनके मित्र, उनके घर वालों को एक मैसेज भेजा था, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। भाई सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उनके पिताजी नुपुर शर्मा के समर्थन थे। ठीक है, अब इन जिहादी मानसिकताओं की सोच देखिए। नुपुर शर्मा के समर्थन उनके पिताजी थे, लेकिन निर्मम हत्या किसकी की गई? उनके सुपुत्र की, निशांक राठौर की, जो 20 साल का एक युवा था। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि निशांक राठौर ने आत्महत्या की। चलो भाई एक बात बताओ, अगर उसने आत्महत्या की तो उसके मर्डर के बाद गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस तरह के मैसेज कैसे आ सकते हैं? निशांक राठौर जो 20 साल का एक युवा, जिसको आज कुछ उच्च कोटि के महान विद्वाता लोग इसको सुसाइड का नाम दे रहे हैं। भाई निशांक राठौर का पिताजी का कहना है कि निशांक राठौर सुसाइड कभी कर ही नहीं सकता। निशांक राठौर जो बीटेक का स्टूडेंट, जो पढ़ाई में होशियार, ना कोई रिलेशनशिप का चक्कर, और 20 साल के युवा का किसी से क्या दुश्मनी। ठीक है, काफी अच्छे परिवार से भी बिलोंग करता था। ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि निशांक राठौर के जो पिताजी थे वो नुपुर शर्मा के समर्थन थे। निशांक राठौर के मर्डर के बाद जब उसके गला काट करके उसके डेड बॉडी को रेलवे पटरी के पास फेंका गया, तो उनके परिवारजनों को सर तन से जुदा का मैसेज आना। आपको याद होगा उदयपुर की घटना, कन्हैया लाल का जब गला काटा गया था, तो अपराधियों ने इसी प्रकार सोशल मीडिया में वीडियो बना करके बाइज्जत अपना जुर्म कबूल करके एक भारत में डर का माहौल कायम करने की कोशिश की गई थी। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। और उमेश जी की भी जब हत्या की गई थी निर्मम गला काट करके, तो अपराधियों ने सर तन से जुदा के नारे उन केसों में भी लगाए थे। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हो रही है भारत में, अगर हिंदुओं को ये चीज आम लगती है तो ये आम नहीं है, ये बहुत सोचने लायक मुद्दे हैं। भाई जिस तरह से निशांक राठौर की हत्या कर दी गई निर्मम, उसके बाद भोपाल के हिंदू सड़कों पे आएंगे, जस्टिस की गुहार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाएगी और उन अपराधियों को सिकंजे में ले लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है, उसके बाद हिंदू शांत हो जाएंगे। हिंदू को न्याय नहीं चाहिए। हिंदू तो भाई कानूनी रूप से चलने के वाले हैं ना, बहुत शांति प्रिय कौम है, और यही शांति प्रिय कौम का फायदा आज ये जिहादी आतंकवाद उठा रहे हैं। भारत में फ्रीडम स्पीच खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत को अफगानिस्तान देश में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान का हाल पता है ना, तालिबानियों ने किस प्रकार वहां पे कब्जा कर लिया था, पता है कि नहीं? वही हाल भारत में बहुत जल्द होंगे। जिस तरह से हिंदुओं को फ्रीडम स्पीच से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे भारत में ही हमें रहना भाई, या हमें खुल के बोलना जुल्म हो चुका है। न जाने कब कौन जिहादी ये हाथ में छुरा लेके भाई हमें खत्म कर दे, समझ रहे हो? तो भाई इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। हमें आज ये जो मुद्दा है ये बहुत आम लग रही है, लेकिन मैं सच बताऊं ये आम नहीं, बहुत सोचने वाला। आज भारत में हिंदू अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, अपने देश में सुरक्षित नहीं है, अपने गलियों में सुरक्षित नहीं है, तो हिंदू कहां जाए? बताइए सर, हिंदू कहां जाए अपने देश को छोड़ करके? क्या हिंदू आए दिन इस तरह से कटते और मरते जाएंगे? क्या भारत के संविधान में किसी इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाएगा कि नहीं? इन सर से तन जुदा के जो नारे लगाए जा रहे हैं, इन तालिबानी सोच को कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये कब खत्म होगा? मैं पूछना चाहती हूँ भारत की सरकार से, ठीक है, कब? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ उन हिंदुओं से, उन सोए हुए हिंदुओं से, कि अगर तुम्हें अपने धर्म में रह करके इसी तरह से सोते रहना है, इसी तरह से सेकुलरता को बढ़ावा देना है, तो इससे अच्छा है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ठीक है, तुम जैसे ना पुरुषों का रहने से अच्छा है कि तुम सनातन में रहो ही नहीं। तुम उन औरतों से भी गए गुजरे हो जो आज खुलेआम 57 इस्लामिक कंट्री को हिला डाली। ठीक है, तुम उन औरतों से भी गए गुजरे हो। आज हिंदुओं की इस तरह से व्यवस्था का सिर्फ एक कारण है, वो है हिंदुओं की लापरवाही। आज जो जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं को काटने के बाद खुलेआम सोशल मीडिया में नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू है।